हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवेज़, यूपी पुलिस या अदर स्टेट पुलिस, सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। चैप्टर थोड़ा छोटा है बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि कुछ एग्जांपल्स ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा इसमें फिज़िकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है, तो वो एक छोटी सी कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा। तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी इस चैप्टर को करने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि चेंजेस क्या होते हैं। चेंजेस का मतलब है बदलाव। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते हो कि आपने किसी गर्म पैन में एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया और नीचे से इसको हीट देनी शुरू कर दी, तो होता क्या है, थोड़ी देर बाद ये बर्फ़ मेल्ट होकर क्या हो जाएगी, लिक्विड में यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इसकी फॉर्मेशन में, इसकी स्टेट में चेंज। पहले ये सॉलिड स्टेट में था, अब ये लिक्विड स्टेट में आ गया। तो चेंज क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो जो कंडीशन हमारी ये है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, और अगर किसी भी प्रकार का इसमें चेंज हो तो उसको कैटेगराइज करेंगे हम दो तरीके से, फिज़िकल और केमिकल चेंजेस। देखो, हर सब्सटेंस की, हर पदार्थ की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग टाइप की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ दूसरी टाइप की होती हैं। केवल दो प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सपोज़ करो किसी का साइज़ या शेप या उसकी स्टेट में उसकी कोई अवस्था में अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलेंगे फिज़िकल चेंज। बट अगर उसका कंपोजिशन चेंज हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट, हम उसको मेल्ट कर दें या बॉईल कर दें और उससे चेंजेस आ जाएं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएं, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर। देखो, अब अगर हम क्या करें, एक बीकर में वाटर लें और इसमें चीनी को डाल के हम इसको घोल दें, तो होगा क्या, चीनी इसमें क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी इसमें किसी ना किसी प्रकार का चेंज आ जाएगा। सेकेंड इज सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। जब हम दूध से दही को मिलाते हैं तो क्या होता है, दूध जिस अवस्था में होता है वो अवस्था चेंज करके दूसरी अवस्था में आ जाता है, तो ये भी एक चेंज है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, जो दूध है वो अगर आप उसको नहीं प्रिजर्व करते हो तो वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो ये भी क्या है, एक चेंज है। तो जितने भी ये सारे चेंजेस हैं, इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज होता है तो फिज़िकल चेंज, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ की जो शेप है या साइज़ है या कलर है या स्टेट है, अवस्था है, उसमें अगर कोई चेंज होता है तो उसको बोलते हैं फिज़िकल चेंज। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जब हम, जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मीन्स जिस पर वो उबल जाए, मेल्टिंग पॉइंट जिस पर वो पिघल जाए, उसका घनत्व एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अगर इनमें कोई चेंज होता है या कंपोजिशन में कोई चेंज होता है तो उसको बोला जाता है केमिकल चेंज। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया हुआ है और ये एग्ज़ाम्पल है किसका, मैग्नीशियम स्ट्रिप का। देखो, अगर आप मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप या एक टुकड़ा, पतला सा टुकड़ा लो और उसको आप मोमबत्ती के ऊपर ले जाकर इसको जलाओ, तो आप क्या देखोगे, ये एक पतला टुकड़ा मैग्नीशियम का बहुत तेज़ी से वाइट रोशनी यानी वाइट लाइट के साथ ये जल जाएगा और सिर्फ अब पूरा ये कंप्लीट कंबक्शन हो जाएगा इसका, और क्या बचेगा आपको, एक राख बचेगी सफ़ेद कलर की। यानी होता क्या है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, जस्ट टू शो यू कि भाई होता क्या है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है मैग्नीशियम। तो जब हीट की अवेलेबिलिटी में मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडरी ऐश यानी राख बना लेता है पाउडर के रूप में। तो ये भी एक प्रकार का चेंज है, जिसमें मैग्नीशियम स्ट्रिप जो हमारी सॉलिड थी वो किस में आ गई है, राख के रूप में आ गई है। कंपोजिशन में शायद उसके चेंज हो गया है, यानी मैग्नीशियम से हमारी ऑक्सीजन क्या हो गई है, कंबाइंड हो गई है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें कि अगर हम एक
एक स्पून में कॉपर सल्फेट का हम पाउडर ले लें। कॉपर सल्फेट को दो नामों से और जाना जाता है, इसको नीला थोथा कहा जाता है या इसको ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है, यानी कॉपर सल्फेट। इसको हम आधा कप पानी में अगर मिला दें और उसके बाद इसमें क्या करें उसके बाद इसमें हम कुछ ड्रॉप्स डाल दें, किसकी, डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की, तनु यानी डाइल्यूट की। तो हम देखते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर का हमारा ये मिक्सचर हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसके अंदर जब ये मिक्सचर हमारा क्या हो जाए, जब ये मिक्सचर हमारा सपोज करिए यहाँ पे हमने क्या हो गया, ब्लू हो गया मिक्सचर। कैसे ब्लू हो जाएगा, अगर हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब फर्दर हम क्या करें, थोड़े से इसमें आयरन चिप्स डाल दें, मतलब आयरन के टुकड़े डाल दें, कुछ भी डाल सकते हो आप, ब्लेड डाल सकते हो या कोई नेल हो नेल डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप एक और कुछ समय के लिए उसको रहने दो पड़ा हुआ, तो आप देखोगे कि इसका जो कलर है फिर से चेंज हो जाता है। अब ये किस कलर का हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस रिएक्शन ने एक और कंपाउंड बना दिया है, उसका नाम है आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट के बनने से फिर से इसका कलर चेंज हो गया है, और जो आप नेल वगैरह डालोगे या जो भी आयरन चिप डालोगे उसके ऊपर आपका कॉपर इकट्ठा हो जाएगा आके। हो क्या रहा है, जो ये रिएक्शंस हो रही हैं इनसे न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं, नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। जब भी कभी हमारे नए कंपाउंड्स बनते हैं किसी भी रिएक्शन से, तो वो रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस। और ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। तो ये जो एग्जांपल मैंने सारे बताए किस चीज़ के हैं, केमिकल चेंजेस, यानी ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंसेस, नए पदार्थ बन जाएं और वो इरिवर्सिबल हों, वापस उन पदार्थों से दोबारा हमारा जो इनिशियल मैटर था वो ना प्राप्त हो सके। तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है केमिकल चेंजेस के, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम खाना खाते हैं तो जो HCl या गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह हमारे खाने पे रिएक्शन करते हैं और जो भी वेस्ट निकलता है तो हम उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और नया कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंजेस। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अब जब फल पक जाते हैं तो वापस उनको आप दोबारा कच्चे फल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके जो कंपोजिशन है उसमें चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जैसे दारू बनाई जाती है अंगूर से, तो वापस अंगूर नहीं बनाए जा सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि उसके कंपोजिशन में चेंज हो गया है और नया पदार्थ बन गया है। तो इस वजह से ये क्या हमारा केमिकल चेंजेस। जैसे कि फायरवर्क्स जल जाते हैं, जैसे रॉकेट आपने जलाया या बारूद आपने जलाया, तो वापस आप बारूद प्राप्त नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब हम किसी सेब को काट के रख देते हैं, सेब को आधा काट के रख देते हैं, तो जो उसका वाइट पार्ट होता है उस पर क्या होता है, वाइट पार्ट पे हमारा ब्राउनिश कलर आ जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, अब ये ब्राउन कलर क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है वहाँ पर। तो ये भी एक नया फॉर्मेशन है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, हम केमिकल चेंज बोलेंगे। तो मैं अगर बेसिक सी बात करूँ कि भाई फिजिकल और केमिकल, इन दोनों चेंजेस में बुनियादी फ़र्क क्या है, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो बुनियादी फ़र्क ये है कि देखो, जब यहाँ से सब्सटेंस जो कोई है, अगर इस पर कोई ऐसी रिएक्शन हो कि ये क्या करे, चेंज हो जाए, बट इसकी चेंज किस चीज़ में हो, साइज में हो जाए, शेप में हो जाए, या इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। जैसे कि आपने बर्फ़ को पिघलाया तो वो पानी बन गया, पर जैसे ही आप पानी को फ्रिज में रख दोगे वो दोबारा से क्या हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस क्या है, हमारे फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस क्या होगा, केमिकल चेंजेस वो होंगे जब किसी पदार्थ की इंटरनल कंपोजिशन में हमारे चेंजेस आ जाते हैं, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, उसके जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं या एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे कि बर्निंग, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं ज़्यादातर तो मेनली केमिकल चेंजेस ही होते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। देखो, जैसे एग्जांपल में एक और चीज़ लेते हैं, हम रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगना। इसको थोड़ा सा इसलिए डिटेल ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगता है तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, कैसे, इसका रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, फिजिकल चेंजेस में आता है या केमिकल चेंजेस में आता है। देखो, लोहे पर जंग केवल दो अवस्थाओं में लगता है, जब वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर
यानी हवा और पानी दोनों अगर इससे कांटेक्ट में आता है लोहे के, तो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जैसे कि इस इक्वेशन में दिखाया हुआ है, आयरन प्लस O2 प्लस H2O इज इक्वल टू Fe2O3। तो अगर कहीं भी लोहे में, आप नॉर्मली घरों में देखा होगा कि जहाँ भी लोहे की चीज़ें होती हैं, अगर उनको प्रिवेंट ना किया जाए, उनके ऊपर कोटिंग ना की जाए, तो होता क्या है, वो उनके ऊपर जंग लग जाता है, ब्राउनिश कलर का एक लेयर बन जाती है जो कि आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। अब आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि ये एक चेंज हुआ है, जो लोहा हमने खरीद के लाए थे अब वो ऐसा नहीं रहा है, वो उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो ये किस प्रकार के चेंजेस हैं? क्या हम दोबारा जंग से लोहा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट हाँ, तो ये केमिकल चेंजेस में आता है। बट हाँ, अगर मेरा लोहा जो हमने आयरन खरीदा है उसको हमको जंग लगने से बचाना है, तो होता क्या है, इसके ऊपर हम किसी दूसरे पदार्थ की कोटिंग कर देते हैं, जिसको आप कहते हैं ना, जैसे प्राइमर की, कोई भी घर में लोहे की चीज़ आती है तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो वो पेंट्स जो होते हैं उनमें जनरली क्रोमियम या जिंक मिला हुआ होता है, उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो इसकी कोटिंग करने से क्या होता है, एयर और वाटर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते। बड़ा आसान सा तरीका है, एयर और वाटर को हम इसके लोहे के कांटेक्ट में नहीं आने देते, जिसकी वजह से जंग इस पर नहीं लगता। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। तो गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम या जिंक की कोटिंग करना। जो हमारा बेसिक लोहा होता है, जैसे रॉट आयरन होता है, या जो जिसमें कोई दूसरा हम मेटल मिक्स नहीं करते हैं, तो उस पर जंग बहुत तेज़ी से लगता है। पर चूंकि हमारी जो नीड है उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के आयरन को अलग अलग प्रकार के मेटल्स में मिक्स करके हम अपने हिसाब से चीज़ें प्राप्त करते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कौन सा पदार्थ है, वो है स्टील, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आयरन कभी भी जो है प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होंगी जो हमें चाहिए होंगी। इसलिए जनरली स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टील क्या होता है, उसमें कार्बन, क्रोमियम, निकल या अलग अलग प्रकार की धातुएं मिला के उसको एक अलॉय बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूज़। ऐसे ही एक स्टील है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील पे क्या है, जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इसमें क्रोमियम, निकल, मैग्नीशियम आदि की एक सफिशेंट मात्रा मिला के आयरन में उसको भट्टी में गर्म करके उसको बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि उसमें जंग नहीं लगता। ऐसी स्टील को हम क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। लास्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। देखो ये मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन, जब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज है कि या केमिकल चेंज है, तो याद रखना है क्रिस्टलाइजेशन हमेशा हमारा फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि हम क्रिस्टल्स को वापस उसकी बेसिक फॉर्म में ला सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। क्रिस्टलाइजेशन होता है किसी पदार्थ का क्रिस्टलों के रूप में फॉर्मेशन हो जाना। तो इसके लिए आप क्या करो, एक कप ऑफ वाटर ले लो और उसमें क्या करो, डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दो और उसको गर्म करो तब तक जब तक कि वो उबल न जाए, बॉयल ना हो जाए। जब वो बॉयल होने लगे तो उसमें बहुत स्लोली आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट यानी ब्लू विट्रॉल आपको उसमें डालना है और उसको छान लेना है। उसको आपको एक छलनी से, स्ट्रेनर से छान लेना है और उसको ठंडा होने देना है। तो आप देखोगे कि जिस बर्तन में आपने उसको लिया होगा उस बर्तन में होगा क्या, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, हमारा क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आपने देखा होगा चीनी जब आपके घरों में आती है तो होता क्या है, गन्ने के जूस से हम क्या करते हैं, वो क्रिस्टल्स प्राप्त करते हैं चीनी के, तो वो एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजरती है। तो इसी चीज़ को भी हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये हमारा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, हमेशा क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, हमारा फिजिकल चेंज होगा। नज़र डालते हैं आए हुए क्वेश्चंस पर। तो देखो ये एक क्वेश्चंस, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पर। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इसे कर पाओगे। जनरली एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, CDS के एग्ज़ाम में जनरली आता है, NDA में भी पूछा जाता है, ठीक है, और SSC भी इसको कभी किसी ना किसी रूप में पूछ ही लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, तो इसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको UP सिविल सर्विसेज में आया था 2014 में, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से केमिकल चेंज कौन सा है, तो इसको समझ लेंगे एक बार अच्छे से। देखो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक के क्रिस्टल्स बनना, तो क्रिस्टलाइजेशन कहीं भी आए वो क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। इतनी सी बात हमने जान ली, तो ये हमारा ये तो गलत हो गया।
केमिकल चेंज नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस, अब ये मैंने बताया था जब हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो वो पानी में बदल जाएगा और फिर पानी जो है ठंडा होकर दोबारा से किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, हमारा सॉलिड फॉर्मेशन यानी उसी आइस में आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब दूध खट्टा हो जाता है यानी दही बनने की अवस्था में आ जाता है तो वापस आप उसको दूध नहीं बना सकते किसी भी प्रोसेस से। सो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, और हुआ क्या, इसके इंटरनल कंपोजिशन में चेंज हो गया, इस वजह से ये हमारा क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर है ओनली 3। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इस चैप्टर में हमने देखा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। बुनियादी फ़र्क, केमिकल चेंजेस क्या होंगे, जिसकी आंतरिक संरचना में फ़र्क आ जाएगा और ये इरिवर्सिबल होते हैं, वापस आप इसको पलट नहीं सकते, वापस उस प्रारंभिक अवस्था में नहीं ले जा सकते। जबकि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, आप इनको वापस अपनी उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं बाय सम एड ऑन्स। तो इसमें क्या होता है, साइज, शेप, स्टेट एटसेट्रा में चेंज होता है तो वापस इसको चेंज कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। होप ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। छोटा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चंस मान के चलो कि पक्का हमेशा मिलेगा। तो कभी भी फिजिकल चेंजेस अगर पूछे जाते हैं, तो फिजिकल या केमिकल चेंजेस पूछे जाते हैं तो हमेशा आप इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, वहाँ से आप इजीली कर पाओगे। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में जिसमें कुछ और नई बातें सीखेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या अदर जीएस सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड वर्क हार्ड।